हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का लेसन नंबर 5। हमारे लेसन का नाम है बच्चों समय निष्ठा। तो आज हम पढ़ेंगे समय निष्ठा के विषय में। समय निष्ठा एक ऐसी आदत है जो हमें बचपन से ही बनानी चाहिए। हमें अपने विद्यालय के लिए समयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि हमें अपने विद्यालय में समय पर जाना चाहिए और हमें अपना भोजन समय से लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमें अपने जीवन के कार्यों की गति घड़ी के साथ रखनी चाहिए। जो हम अपने दैनिक जीवन में जो हम अपने कार्य करते हैं वो हमें कैसे करने चाहिए? समय के अनुसार करने चाहिए। कई बार हम आलस की तरफ प्रवृत्त होते हैं और अपना कार्य छोड़ देते हैं। इसके लिए हमें जल्दी या देर से अपनी गलती का एहसास होता है। तो हमें सभी कार्य क्या करने चाहिए? समय पर करने चाहिए। यदि हम अपने दैनिक जीवन में समय का पाबंद होने की आदत डाल लेंगे तो हमें बड़े होकर इसका अत्यंत लाभ मिलेगा। समयनिष्ठ व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं और उसका आदर करता है। यदि हम समयनिष्ठ नहीं होंगे तो हम केवल अपना ही नुकसान नहीं करेंगे बल्कि दूसरों की योजना को भी बिगाड़ सकते हैं। हमें विद्यालय समय पर जाना चाहिए। अगर हम बस स्टैंड पर देर से पहुंचेंगे तो हमारी क्या होगा बच्चों? बस छूट जाएगी और हमारे माता पिता को अपने सुबह के व्यस्त समय को बदलकर हमें विद्यालय छोड़ने जाना पड़ेगा। हमारी माता का नाश्ता छूट जाएगा या उन्हें अपने कार्यालय के लिए भी देर हो जाएगी। मतलब अगर हम एक काम हम देर से करेंगे तो उसके लिए सभी का जो शेड्यूल होता है, जो सभी का कार्य करने का जो तरीका होता है वो सभी बदल जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि हम पार्टी में देर से जाएंगे तो हमें ही नहीं बल्कि जो मेजबान को भी बुरा लगेगा, मतलब जो हमें बुलाएगा उसको भी बुरा लगेगा। यदि हम अत्यंत देर से पहुंचेंगे तो शायद हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचे। जब हम देर से पहुंचेंगे किसी शादी पार्टी में तो खाने के लिए भी नहीं बचेगा। फिर कभी कभी समयनिष्ठ न होने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिस प्रकार उस बूढ़ी महिला की कोई गलती न होने पर भी हुआ। उसके स्वयं समयनिष्ठ होने पर किसी अन्य के समयनिष्ठ न होने के कारण उसे गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों। नवीन 16 वर्ष का लड़का था। जो नवीन था बच्चों वो कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का लड़का था, जो दिल्ली में रहता था। उसकी दादी जो पंजाब के गांव में रहती थी उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए आ रही थी पंजाब से। यह बूढ़ी दादी इससे पहले कभी दिल्ली नहीं आई थी। राजधानी की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुनने पर वह उसे देखने के लिए उत्साहित थी, मतलब बहुत ही उत्साहित थी, बहुत खुश थी। उनके आगमन के दिन नवीन के पिता व्यापार के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। उसकी माँ जो विद्यालय में अध्यापिका थी, टीचर थी, छुट्टी नहीं ले सकती थी। केवल नवीन ऐसा था जो अपनी दादी को स्टेशन से ला सकता था। नवीन की माँ ने उसे बार बार समय पर पहुंचने की चेतावनी दी थी कि जाकर अपनी दादी माँ को समय से ले आना, क्योंकि अगर उन्हें कोई लेने नहीं पहुंचा तो वे गुम हो सकती हैं, खो सकती हैं। वह दिल्ली में पूरी तरह से अनजान थी, अजनबी थी। नवीन ने अपनी माँ को समयनिष्ठ होने का विश्वास दिलाया, कहा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। रेलगाड़ी दिल्ली 3:15 पर पहुंचनी थी। जो रेलगाड़ी थी वो जो दिल्ली पहुंचने वाली थी 3:15 पर पहुंचने वाली थी। नवीन खाना खाकर एक रोचक पुस्तक पढ़ने लगा। इस कारण वह सो गया। कहानी पढ़ते पढ़ते वह सो गया। टेलीफोन की घंटी की आवाज से वह उठा। 4 बजे से भी अधिक समय देखकर नवीन हैरान हो गया। उसकी आंख नहीं खुली। वह जल्दी से तैयार हुआ और स्टेशन गया। दादी की रेलगाड़ी समय पर आ चुकी थी। बूढ़ी दादी आ चुकी थी और खड़ी खड़ी होकर यह देख रही थी कि किसी को वे जानती हो। फिर बहादुरी से उन्होंने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकली। बहुत से ऑटो रिक्शा चालकों ने उन्हें गंतव्य तक पहुंचने का प्रस्ताव दिया कि हम आपको पहुंचा देंगे। दादी चकरा गई, मतलब वो घबरा गई, चकरा गई, परंतु उन्होंने ऑटो रिक्शा ले लिया। उन्होंने चालक को पता दिया, जहां उनको जाना था उसका एड्रेस दिया। चालक को पता चल गया था कि बूढ़ी दादी पहली बार दिल्ली आई हैं। उसने अपना किराया बढ़ाने के लिए शहर का बड़ा चक्कर लगाने का निश्चय किया। मतलब उसने सोचा, जो चालक था, रिक्शा चालक, कि दादी को मैं ऐसा बताऊंगा कि यहाँ से बहुत दूरी है जहाँ पर आपको जाना है और घुमा फिरा के उसको ले जाऊंगा
ताकि उसे अच्छा किराया वसूल कर सकें। बेचारी बूढ़ी दादी यह सोच रही थी कि वह अपने बेटे के घर कब पहुंचेंगी। उनके विचार भयंकर और कठोर धमाके के साथ अवरुद्ध हो गए। जो उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे कि मैं अपने बेटे के घर पहुंचूंगी, नहीं पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी, ऑटो रिक्शा की बस के साथ टक्कर हो गई। जो ऑटो रिक्शे वाला था उसकी टक्कर हो गई बस के साथ। दादी ने अपने आप को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। जो दादी माँ थी वो रिक्शे से गिर गई और कहाँ पर पाया उन्होंने अपना आप को? सड़क पर पाया। वह 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गई, अचंभित रह गई, परंतु उन्हें कुछ घाव और गुमचोट के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। कुछ सहृदय लोग आसपास एकत्रित हो गए, मतलब जो अच्छे लोग थे वो इकट्ठे हो गए आसपास के और उन्हें टैक्सी में डालकर घर भेजा। जब वह अपने बेटे के घर पहुंची उस समय रात के 8 बजे थे। जब रात के 8 बज चुके थे तब तक नवीन की मां गहरी चिंता में थी। उन्होंने पंजाब टेलीफोन करके पूछा कि दादी वहां से आई हैं या नहीं। नवीन भी बहुत पहले स्टेशन से वापस आ चुका था ढूंढकर अपनी दादी माँ को, कि उसको नहीं मिली थी वहां पर। जब दादी आई तब नवीन की माँ को नहीं बल्कि नवीन को भी अत्यधिक चैन मिला। दादी की कहानी सुनकर नवीन को यह एहसास हुआ कि कैसे उसके समय का पाबंद न होने पर दादी को बहुत कुछ झेलना पड़ा, कि काश वो समय पर पहुंच जाता तो दादी को ये सब झेलना नहीं पड़ता और उनको ये चोट भी खानी नहीं पड़ती। उसने माफ़ी मांगी और हमेशा समयनिष्ठ होने का वादा किया कि समय का मैं हमेशा पालन करूंगा। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सारे कार्य समय पर करने चाहिए। कोई भी कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, टालना नहीं चाहिए, सभी कार्य अपने हमें समय पर करने चाहिए। तो बच्चों हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।